अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। कंप्यूटर का जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर किया था उसमें फर्स्ट जनरेशन हम लोगों ने स्टार्ट करी थी और फर्स्ट जनरेशन हम लोगों ने एप्लीकेशन तक करी थी। आज हम लोग मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे। मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास पहला मेरिट क्या दिया हुआ है? वैक्यूम ट्यूब वर यूज एज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के तौर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे यूज़ हुई। वैक्यूम ट्यूब वर यूज एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल नहीं किया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे। इस बार हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया। हाँ, मसला था, डिवाइडेड है कि वो हीट प्रोड्यूस करती थी, वो बात की बात है, मगर हम लोगों ने एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर व डेवलप, हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप होने लगे। सही, डिजिटल कंप्यूटर। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप होने के बाद आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। वो कब हमारे पास डार्क एज में जो जॉर्ज बुले थे, एंटोना सॉफ्ट एंड बेरी ने डेवलप करवाए थे 1940 में। उस वक्त से लेकर फर्स्ट जनरेशन में भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप हो रहे थे। दीज कंप्यूटर वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। ये अपने दौर की फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। फर्स्ट जनरेशन की स्पीड बताई गई उन्होंने। कंप्यूटेशन में परफॉर्म इन मिली सेकेंड, कंप्यूटेशन मिली सेकेंड्स में परफॉर्म हो रही थी। अब मिली सेकेंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड है और उस एक सेकेंड में मैं 10⁻³ यानी कि मिली सेकेंड होगा। अगर 10⁻³ होगा तो जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास इसको ओपन कर देंगे। जब मैं ओपन कर दूंगा तो 10⁻³ का मतलब है एक के आगे 3 जीरो। 10⁻6 होता तो एक के आगे 6 जीरो। सही, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1000। यानी कि अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ होता है? 1 लिखा हुआ होता है, 1 डिवाइड बाय 2 कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आंसर आता है 0.5। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 1 के कितने हिस्से हो रहे हैं? 2 हिस्से हो रहे हैं। 1 के 2 हिस्से हो रहे हैं तो एक हिस्सा किसके बराबर है? 0.5 के बराबर है। तो 0.5 जैसे 2 हिस्से होंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 0.5 होता है। सही, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि इसकी, तो 1 सेकेंड मिली सेकेंड का मतलब क्या? 10⁻³ अपॉन में चलेगा, प्लस हो गया, प्लस 10⁻³ का मतलब क्या है? 1000। यानी कि 1 सेकेंड के मैं कितने हिस्से कर रहा हूँ? 1000 हिस्से कर रहा हूँ। 1 सेकेंड के 1000 हिस्से कर रहा हूँ तो एक हिस्सा किसके बराबर आएगा? 0.001 के बराबर आएगा। 0.001 सेकेंड। मैं 0.001 सेकेंड लिखूँ या मिली सेकेंड लिखूँ, बात क्या है? 10⁻³ सेकेंड लिखूँ, बात क्या है? एक ही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। कंप्यूटेशन में परफॉर्म इन मिली सेकेंड। कंप्यूटेशन किस में परफॉर्म हो रही है? मिली सेकेंड में। यानी कि 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में आपके पास कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही थी। ये किसकी स्पीड है? ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड थी। सही है। हाँ, वो कंप्यूटर हम लोग के पास काफ़ी बड़े साइज के होते थे। हाँ, वो कंप्यूटर हम लोग के पास जो थे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में स्लो थे, मगर उसकी कंप्यूटेशन की स्पीड आप लोग देख सकते हैं कि 10⁻³ यानी कि मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में वो आपको जवाब दे देता था, वो आपको आउटपुट दे देता था। सही, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड हो गई। मेरिट्स के बाद 4 मेरिट्स है। मेरिट्स के बाद डीमेरिट्स की बात करते हैं हम लोग। डीमेरिट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन में क्या लिखा हुआ है? टू लार्ज इन साइज। कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा था, आप लोगों को पता है, नई नई इन्वेंशन थी, कंप्यूटर का साइज बड़ा था। अनरिलायबल, कंप्यूटर एतमाद के काबिल नहीं था। कंप्यूटर नहीं, बेहतर कंप्यूटर का जो रिजल्ट आता था वो एतमाद के काबिल नहीं था। नई नई चीज़ थी, हम लोगों को पता, हम लोग इस वजह से डरते थे कि रिलायबिलिटी इस वजह से नहीं थी क्योंकि क्या पता कि भाई आंसर गलत हो। नई नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हो सकता हो कैलकुलेशन में गलती कर रही हो कहीं। सही है, तो जो भी आंसर आता था वो अनरिलायबल होता था, उस पर 100% एतमाद। जैसे आज कंप्यूटर का आंसर आता था, हमें पता है भाई ये आंसर कंप्यूटर से आए,
इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करी है और तमाम कैलकुलेट करके ये आंसर आया, कंप्यूटर से आया, तो 100% करेक्ट होगा, इसमें कोई एरर के चांसेस नहीं है। मगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, क्योंकि नए नए जनरेशन में कंप्यूटर आने स्टार्ट होते तो जो आंसर आता था वो अनरिलायबल था, या कंप्यूटर भी अनरिलायबल था, एतमाद के काबिल नहीं था। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करी थी तो क्या करते थे, हीट प्रोड्यूस होती थी जिसकी मदद से, जो कि क्या है डिसएडवांटेज था, डीमेरिट था किसका, फर्स्ट जनरेशन का। हीट प्रोड्यूस होती थी तो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी, सही, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए एयर कंडीशन चाहिए थे। और सिर्फ हीट से यूजर पे फर्क नहीं पड़ता था, हीट से आपके पास और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स में ये फर्क पड़ता है। जो ऐसी जगहों पे जो कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, वो कंपोनेंट्स उस तरीके से बनाए जाते हैं, उनकी कोडिंग की जाती है, सही है, उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि हीट से उस पर फर्क ना पड़े। अगर नॉर्मल कंपोनेंट्स होंगे, उसको आपने हीट में लगा दिया तो कंपोनेंट जल्दी ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जब भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे वो ख़राब होते रहते थे, जब भी हमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती थी, तो कंप्यूटर का साइज़ बढ़ा, दूसरा मेंटेनेंस हम लोगों के पास बढ़ गई थी, इसी तरीके से हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स बार बार ख़राब होते रहते थे। से कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आ गया आप लोगों के पास कि कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी। फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलर्स, जल्दी हम लोग के पास हार्डवेयर कभी एक जगह का कंपोनेंट सही किया तो दूसरी जगह खराब, दूसरी जगह सही किया तो तीसरी जगह खराब, कंपोनेंट जल्दी खराब होते थे, अलग अलग कंपोनेंट्स, सही है। नॉन पोर्टेबल, यानी कि कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह उसकी पोजीशन आराम से चेंज नहीं की जा सकती थी, सही, क्योंकि 4 से 5 कमरों में कंप्यूटर आ जाता तो इतना बड़ा कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में टाइम लगता था, तो इसी वजह से एक से दूसरी जगह हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते थे, इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी जगह जिसकी पोजीशन चेंज कर सकें आप उसको पोर्टेबल बोलते हैं, जिसकी पोजीशन चेंज ना कर सके उसको नॉन पोर्टेबल बोलते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, आप लोगों के पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज से ऑपरेट होते थे, जिसकी मदद से क्या हुआ आप लोगों के पास, जिसकी वजह से ये हुआ कि कंप्यूटर की जो प्रोडक्शन थी, कमर्शियल प्रोडक्शन, वो डिफिकल्ट थी, मुश्किल थी और कॉस्टली हो गई थी, यानी कि महंगी हो गई थी। इसी तरह लिमिटेड कमर्शियल यूज़, हम लोग के पास लिमिटेड कमर्शियल यूज़ होता है, मशीन लैंग्वेज पे कंप्यूटर ऑपरेट होता था, मशीन लैंग्वेज कम यूजर्स को आती थी, कम लोगों को आती थी, जब भी कमर्शियली तौर पे कंप्यूटर जो है वो लिमिटेड इस्तेमाल होता था, और जब भी इस्तेमाल होता था वो महंगा इस्तेमाल होता था, सही है। आज आप लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से आप लोग को प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आप जाते हैं मार्केट, तो आप लोग को इतने सारे मिल जाते हैं लोग जो आराम से आपके पास कंप्यूटर की शॉप्स में मौजूद होते हैं, जो प्रिंट आउट निकाल देंगे, चार्ज ले लेंगे आप लोगों से और फिर प्रिंट आउट निकाल देंगे। कलर प्रिंट आउट अलग निकलता है, ब्लैक एंड वाइट अलग निकलता है, सही है। तो हर तरह के प्रिंट आउट आप लोगों को इजीली हर जगह पे मौजूद होते हैं, सही है। मगर ये कमर्शियल प्रोडक्शन है, कमर्शियली तौर पे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और हो रहा था तो बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था। सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुई है आप लोग के पास, सेकेंड जनरेशन आप लोग के पास 1956 से 1963, यह आप लोग के पास सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुई। अब जब सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुई आप लोग के पास, तो क्या हुआ, इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड फॉर इंटरनल लॉजिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन की मेजर इन्वेंशन क्या हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन में जारी बात इतने सारे डीमेरिट्स थे, उन डीमेरिट्स को कम करने के लिए, जब उन डीमेरिट्स को कम करने का सोचा या कम किए, तो हमारे पास जो जनरेशन निकल के आया, जो कंप्यूटर निकल के आया, वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। जब भी नई जनरेशन आ रही थी, ये नहीं कि एक टाइम था उस टाइम पर नई जनरेशन आ रही थी, नहीं, फर्स्ट जनरेशन के जो मसले मसाइल, उन मसले मसाइल को ख़त्म करने के लिए सेकेंड जनरेशन निकाली जाती थी, और हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। जिस तरह फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही थी, अब आप लोगों के पास वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब हटा दी थी, साथ साथ नहीं, वैक्यूम ट्यूब हटा दी थी, उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, ट्रांजिस्टर। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज, इस जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर यूज़ किया, यानी कि सेकेंड जनरेशन की मेजर इन्वेंशन ट्रांजिस्टर हो गई। वर यूज फॉर इंटरनल लॉजिक सर्किट्स, इंटरनल लॉजिक सर्किट के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। दीज कंप्यूटर कुड परफॉर्म 2 लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। लेकिन कंप्यूटर की स्पीड कितनी तेज हो गई, पहले क्या थी, अब क्या करने लगा, 2 लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 लाख इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने लगा। हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन की इन्वेंशन में पढ़ा था कि 5000 एडिशन इन अ सेकेंड, एक कैलकुलेटर था जो 5000 एडिशन करता था, मगर अब 2 लाख इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में परफॉर्म कर रहा था सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, 2 लाख इंस्ट्रक्शन। द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी वॉज इंक्रीज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी की जो अमाउंट थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
The input output devices become much faster by the use of magnetic tape. जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी वो क्या हो गई, वो तेज हो गई, उनकी स्पीड बढ़ गई, किसकी मदद से, बाय द यूज ऑफ मैग्नेटिक टेप की मदद से। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल की बात नहीं, पहले लो लेवल की बात करें। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें से एक मशीन लैंग्वेज होती है और एक आप लोगों के पास असेंबली लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज आप लोग फर्स्ट जनरेशन में पढ़ चुके हैं, डिटेल में भी बताई थी मैंने कि जो कंप्यूटर की मशीन्स की जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज हमारे पास मशीन लैंग्वेज कहलाती है। असेंबली लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, मगर आती किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में ही आती है। तो लो लेवल में जो दूसरी लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ी आसान होती है, उसमें मशीन लैंग्वेज के 0 और 1 तो शामिल होते ही होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, साथ साथ सिंबल्स भी ऐड होते हैं। सिंबल्स की मदद से वो लैंग्वेज क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। जब भी असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम सिंबॉलिक लैंग्वेज रखा गया, ऐसी लैंग्वेज जो सिंबल्स पे बेस करे उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। टोटली सिंबल्स नहीं होते, सिंबल्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं 0 और 1। तो ऐसी लैंग्वेज जो हमारे पास सिंबल्स और नंबर से बेस करे, एब्रिविएशन ऑफ मशीन कोड्स और सिंबल्स पे बेस करे, तो वो लैंग्वेज हम लोगों के पास क्या कहलाती है, असेंबली लैंग्वेज कहलाती है या सिंबॉलिक लैंग्वेज कहलाती है। तो इन्होंने बताया आप लोगों के पास कि असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज वर यूज फॉर प्रोग्रामिंग के लिए। फर्स्ट जनरेशन के एंड में असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई थी, मगर इसका भरपूर तौर पे इस्तेमाल जो है वो सेकेंड जनरेशन में हुआ और सेकेंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज यूज हुई। द प्रॉब्लम ऑफ हीट एंड मेंटेनेंस वर सॉल्व। जो हीट और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी, एंड साइज ऑफ कंप्यूटर वॉज रिड्यूस। और कंप्यूटर का साइज क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम थी हीट की, जिस तरह फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी, तो उस वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया था, तो फर्स्ट आपके पास क्या था, आपके पास ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। इसी तरह जब मेंटेनेंस की बात आई तो यानी कंप्यूटर जो थे वो लार्ज इन साइज थे, तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा करनी पड़ती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। तो द प्रॉब्लम ऑफ हीट एंड मेंटेनेंस वर सॉल्व, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में वो प्रॉब्लम तकरीबन सॉल्व हो गई थी हीट की और मेंटेनेंस की। एंड साइज ऑफ कंप्यूटर वॉज रिड्यूस, और कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, छोटा हो गया था। यानी कि जब भी हम लोग बात करेंगे ना किसकी, मेंटेनेंस की, हीट की, तो वो चीज़ हमारे पास किसमें आएगी, एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन बात की जाएगी। सही है। वाइल स्पीड एंड रिलायबिलिटी वर इंक्रीज, कंप्यूटर की स्पीड और कंप्यूटर की रिलायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो कंप्यूटर जो था हमारे पास, कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन का था उसमें हीट और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम थी, साइज की प्रॉब्लम थी, मगर एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में वो प्रॉब्लम तकरीबन हल हो गई और कंप्यूटर की स्पीड और रिलायबिलिटी भी क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। अब बात करते हैं किसकी, इन्वेंशंस की। इन्वेंशंस में आप लोगों के पास जिस तरह फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंशंस थी, एप्लीकेशंस थी, मेरिट डिमेरिट से, इस तरह सेकेंड जनरेशन में भी हैं और इसी तरह थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सब में। इन्वेंशंस में इन 1960 में IBM ने लॉन्च किया था द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन IBM 1401। IBM 1401 आप लोग देख सकते हैं IBM का कितना कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, कि जो भी इन्वेंशन है, लातादाद कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए सेकेंड जनरेशन में भी, मगर जो कंप्यूटर्स ज़्यादा मशहूर हुए वो इन्वेंशंस आप लोगों के पास लिखी नहीं है, इन्वेंशन में लिखे हुए वो कंप्यूटर्स। IBM 1401 जो कि आपके पास मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर कंसिडर किया गया था सेकेंड जनरेशन का, वो 1960 में डेवलप हुआ था। सही, IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सही, IBM आप जब आप लोगों ने पढ़ी होगी मिडिल एज, तो उस वक्त आपको पता होगा कि IBM कौन सी कंपनी थी जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करती थी। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद IBM लॉन्च IBM 1400 एंड 1600 सीरीज। IBM ने क्या किया, इसके बाद IBM 1400 सीरीज एंड 1600 सीरीज लॉन्च कर दी। अब मैंने आपको जिस तरह बताया था पहले कि 1400 सीरीज का मतलब क्या है, 1400 सीरीज में एक कंप्यूटर नहीं होगा, बहुत सारे कंप्यूटर होंगे। 1401 ये 1400 सीरीज का पहला कंप्यूटर है।
सही है। इसी तरह 1403, तो ये दूसरा कंप्यूटर हो गया। 14 जरूरी है लाइन से चले। 1409, सही है। तो इस 1400 सीरीज में बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, 1600 सीरीज में बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, मगर जो मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर सेकंड जनरेशन का था वो 1401 था, जो कि 1400 सीरीज में से था। सम अदर कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर यूनिवेक 3, यूनिवेक 1, यूनिवेक 2 फर्स्ट जनरेशन में लॉन्च हो चुका था। सेकंड जनरेशन में यूनिवेक 3 NCR 300 मार्केट में लॉन्च हो गया, और इधर हम लोग के पास सेकंड जनरेशन की इन्वेंशन खत्म हो गई। सेकंड जनरेशन की एप्लीकेशन में लगता था, मेजर एप्लीकेशन वर रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम में आता था, रिकॉर्ड को रखने के काम में आता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ये काम करता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पेरोल प्रोसेसिंग के काम में आता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी ये काम करता था। और चीज़ें अपडेट क्या हो गई, और चीज़ें इसमें ऐड क्या हो गई, अपडेटिंग फाइल्स को अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो हमारे पास सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में आ गया था। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर फाइल्स को अपडेट कर सकते थे। कोई भी फाइल जो सेव करवाई हुई हो उस फाइल में चेंजेस करनी हो, फाइल में चेंजेस भी कर सकते थे। एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स को मेंटेन करना, अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते थे, ये वाली। एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के पास सेकेंड जनरेशन में हो रही थी। अकाउंट्स को मेंटेन करना यानी कि जितने भी नंबर्स की डीलिंग है, तमाम चीज़ें मेंटेन होने लगी थी किसमें, कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर की मदद से आप लोगों के पास हर काम होने लगा था, नंबरों का, जो भी चीज़ें अकाउंट से रिलेटेड होती है। पेरोल प्रोसेसिंग मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है उससे रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन होती है पेरोल प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें मेंटेनिंग अकाउंट्स भी आ गया। अकाउंट्स की एक टाइप है पेरोल प्रोसेसिंग भी। तो तमाम चीज़ें हम लोग का सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर करने लगा था। अब हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के मेरिट्स पढ़ेंगे, और मेरिट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन में हमारे पास फर्स्ट मेरिट क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर का साइज क्या हो गया था, स्मॉल हो गया था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया था। मच रिलायबल कंप्यूटर ज़्यादा एतमाद काबिल हो गया था। लेस हीट जनरेटेड कंप्यूटर कम हीट जनरेट करने लगा था। प्रोसेसर ऑपरेटेड इन द माइक्रो सेकेंड, कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड में ऑपरेट होने लगा था। माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶। इसका मतलब क्या है, 1/10⁻⁶। 1 के आगे 6 जीरो, 6 जीरो लगा दिए। 6 जीरो का मतलब है 10 लाख। एक सेकंड के 10 लाख हिस्से कर दें, एक सेकंड के कितने हिस्से कर दें, 10 लाख हिस्से कर दें, तो एक हिस्सा बराबर होगा किसके, 0.000001 सेकंड के। सही है, तो इसके बराबर होगा एक हिस्सा। तो माइक्रो सेकंड 10⁻⁻⁶। तो ये इसमें आप लोगों के पास कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही थी सेकंड जनरेशन की, यानी कि प्रोसेसर ऑपरेटेड इन द माइक्रो सेकंड। जो इससे पहले था उसको मिली सेकंड बोल लेते 10⁻³ को फर्स्ट जनरेशन में, और अब आप लोगों के पास 10⁻⁻⁶ बोल रहे हैं माइक्रो सेकंड जनरेशन में। लेस हार्डवेयर फेलियर्स, ये तमाम चीज़ें किसके मुताबिक बताई जा रही है, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में बताई जा रही हैं। स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, जिस तरह उन्होंने पहले लिख दिया था। मच रिलायबल, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में रिलायबल हो गया था। लेस हीट जनरेटेड, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में कम हीट जनरेट हो रही थी। प्रोसेसर ऑपरेटेड इन माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड हो गया था, यानी कि और कम टाइम में कंप्यूटर काम करके दे रहा था। लेस हार्डवेयर फेलियर्स, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में कम हार्डवेयर फेलियर्स खराब हो रहे थे, कम हार्डवेयर कंपोनेंट्स खराब हो रहे थे, तो लेस हार्डवेयर फेलियर्स हो गया। उसके बाद फिर बेटर पोर्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 4 से 5 कमरों में आता था, और ये कंप्यूटर जो है जो सेकंड जनरेशन का था वो 3 से 4 कमरों में आता था, या 2 से 3 कमरों में आता था। यानी कि कंप्यूटर फिर भी अभी भी नॉन पोर्टेबल था, कंप्यूटर की पोजीशन आराम से चेंज नहीं करवाई जा सकती थी। कमर्शियली यूज कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कमर्शियली तौर पे इस्तेमाल नहीं होते थे, मगर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कमर्शियली यूज होने लगे थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्योंकि मशीन लैंग्वेज पे ऑपरेट होते थे, इस वजह से उनको कमर्शियली यूज़ करना या उनको ऑपरेट करना मुश्किल होता था, और हाई स्किल्स की प्रोग्रामिंग की नीड होती थी।
प्रोग्रामर्स की नीड होती थी, हाई स्किल्स प्रोग्रामर की, तो इस वजह से कमर्शियली इस्तेमाल नहीं होता था। मगर सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर कमर्शियली यूज़ होने लगा था। डी मेरिट्स में क्या लिखा हुआ है? एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, कमर्शियल प्रोडक्शन मोस्ट कॉस्टली। एयर कंडीशनिंग अभी भी रिक्वायर्ड थी कुछ केसेस में, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। आपके पास कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया था मगर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में छोटा हुआ था। ओवरऑल वैसे अभी छोटा नहीं हुआ था जिस तरह अभी आज हम लोग को नज़र आता है कंप्यूटर छोटा, साइज़ कंप्यूटर का कम हो गया, तो फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस अभी भी रिक्वायर्ड थी। कमर्शियल प्रोडक्शन मोस्ट कॉस्टली, कंप्यूटर की कमर्शियल प्रोडक्शन क्या थी? कॉस्टली थी, यानी कि मार्केट तौर पे हम लोग के पास कंप्यूटर कम ही इस्तेमाल हो रहा था, और अगर इस्तेमाल हो रहा था तो कॉस्टली इस्तेमाल हो रहा था। अब हम लोग के पास आ गई थर्ड जनरेशन, और हम लोग थर्ड जनरेशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड जनरेशन में इन दिस जनरेशन द इंटीग्रेटेड सर्किट, इस जनरेशन में क्या हुआ? आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हो गया, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो था उसमें क्या था? जिस तरह आप लोगों ने देखा हुआ होगा, वर एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेन्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शामिल थे, तो वो किस काम में आते थे? कैलकुलेशन करने के काम में आते थे। सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का काफ़ी अमल दखल होता था। इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट पर यूज़, यानी कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट मार्केट में लॉन्च हो गया, यानी कि मेजर इन्वेंशन में आ गया। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेन मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन ए सिंगल चिप। जिस तरह आप लोगों ने कंप्यूटर का कभी बोर्ड सीपीयू का कभी कवर हटा हुआ देखा हो, तो अंदर से आप लोग को मदरबोर्ड नजर आया होता है ग्रीन कलर का, जिसपे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट सोल्ड हुए होते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग के पास इंटीग्रेटेड सर्किट उन्होंने बताया, एंड इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेन्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ सिंगल चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट में आप लोग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते थे? कनेक्ट हो सकते थे या होते थे एक ही चिप में। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जिसके नतीजे में क्या हुआ? कंप्यूटर को रन अबाउट 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 50 लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड क्या करने लगा? परफॉर्म करने लगा। सेकेंड जनरेशन में कितनी कर रहा था? 2 लाख इंस्ट्रक्शंस। इधर कितने लगा? 50 लैक्स। 5 मिलियन का मतलब है 50 लैक्स इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड परफॉर्म करने लगा कंप्यूटर। कौन सी जनरेशन का? थर्ड जनरेशन का। मैं आप लोगों को बताया चलूँ थर्ड जनरेशन कौन सी जनरेशन है? थर्ड जनरेशन वो जनरेशन है जिसमें टेक्नोलॉजी के तौर पे बहुत सारी चेंजेस आई। अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत सारी चेंजेस आई, तो हमारे पास बहुत सारी इन्वेंशंस या हमारे पास थर्ड जनरेशन में नज़र आएंगी, और काफ़ी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे हम लोग थर्ड जनरेशन में। द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वॉज इंक्रीज। ये पता है आप लोगों को कि स्पीड कंप्यूटर की इंक्रीज हो गई, तो मैंने ये बता दिया कि कंप्यूटर की स्पीड क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि आप लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई थी। डिस्क ओरिएंटेड सिस्टम वॉज यूज एट द एंड ऑफ दिस जनरेशन। इस जनरेशन के एंड में डिस्क ओरिएंटेड सिस्टम लॉन्च हो गया। फर्स्ट जनरेशन का मशीन लैंग्वेज था, सेकेंड जनरेशन का आप लोगों के पास डिस्क ओरिएंटेड सिस्टम आ गई, स्टोरेज डिवाइस, यानी कि डिस्क वगैरह उसमें प्ले करने, और डिस्क ओरिएंटेड सिस्टम में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। एट द एंड ऑफ द जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल। कंप्यूटर का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, विद बेटर परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ, एंड रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यानी कंप्यूटर का साइज भी कम हो गया और कंप्यूटर की रिलायबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। थर्ड जनरेशन में हुआ क्योंकि ट्रांजिस्टर हटा के हम लोगों ने आईसी यूज़ करी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिससे एकदम ही हमारे कंप्यूटर को बूस्ट मिला, और हमारे कंप्यूटर जो है वो इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस क्या करने लगा? 2 लाख से 50 लाख इंस्ट्रक्शन सॉल्व करने लगा। तो हमने बोला यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसने क्या किया? और इसने परफॉर्मेंस भी बढ़ा दी, रिलायबिलिटी भी बढ़ा दी, इत्मीनान काबिल कर दिया कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर से आंसर आता था हम उसको कंसिडर कर लेते थे क्योंकि वो इत्मीनान काबिल था।
और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कंप्यूटर पूरा 100% एक्यूरेट हो गया। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये यूज़ हुई थी 3rd जनरेशन में, और हाई लेवल लैंग्वेज आप लोगों के पास बेस करती है इंग्लिश टेक्स्ट और इंग्लिश वर्ड्स पे। तो वो लैंग्वेज हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है जो इंग्लिश टेक्स्ट पे बेस करती है। इन्वेंशन पे आते हैं। इन्वेंशन में क्या लिखा हुआ है? इन्वेंशन में लिखा हुआ है इन 1969 पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 वॉज डेवलप्ड बट इट वॉज यूज्ड ओनली इन कैलकुलेटर। 1969 में इंटेल जो कि प्रोसेसर बनाती है इंटेल कंपनी, वो हमारे पास क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ। सही है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 19 इंटेल 4004 वॉज डेवलप्ड, और जो इस्तेमाल हुआ था पहले किसी एक कैलकुलेटर में। ड्यूरिंग दिस जनरेशन IBM इंट्रोड्यूस IBM 360 एंड IBM 370। इस जनरेशन में हम लोगों ने IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया IBM 360 और IBM 370 के नाम से वो कंप्यूटर्स हैं। IBM ने इंट्रोड्यूस करवाए थे तो नाम पहले यही होता था कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि कंपनी के नाम पे रख दिया गया IBM 360 और IBM 370। अनदर मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वाज यूनिवेक 9000 सीरीज, और इस जनरेशन में हम लोगों ने यूनिवेक की 9000 सीरीज भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई, यानी कि यूनिवेक की 9000 सीरीज भी इंट्रोड्यूस हो गई। अब क्या बची? 3rd जनरेशन की एप्लीकेशंस हैं, तो देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ ये विद प्रीवियस एप्लीकेशन। विद प्रीवियस एप्लीकेशन का मतलब क्या है भाई? अगर 3rd जनरेशन लिखने को आएगी तो आप ये नहीं लिख देंगे विद प्रीवियस एप्लीकेशन। जितनी भी प्रीवियस एप्लीकेशन है उसको आप लोग सारा पढ़ के लिखेंगे यहाँ पे विद प्रीवियस एप्लीकेशंस। द कंप्यूटर वर यूज फॉर एयरलाइन रिजर्वेशन। कंप्यूटर किस लिए यूज होते थे? एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए। और मार्केट फोरकास्टिंग, तमाम मार्केट फोरकास्टिंग में कंप्यूटर यूज होते थे। क्रेडिट कार्ड बिलिंग्स, यानी कि अब मार्केट होने लगा था कंप्यूटर। प्रीवियस एप्लीकेशन क्या आती है हमें? पता पेरोल प्रोसेसिंग, मेंटेनिंग अकाउंट्स, अपडेटिंग फाइल्स और रिकॉर्ड कीपिंग। ये प्रीवियस एप्लीकेशन थी। तो प्रीवियस एप्लीकेशन मत लिखिएगा जब कभी 3rd जनरेशन लिखने को आए। प्रीवियस एप्लीकेशन जो जो थी वो लिखिएगा। साथ में एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, मार्केट फोरकास्टर और क्रेडिट कार्ड बिलिंग के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होने लगा। मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर में फ़ायदे देख लीजिए। स्मॉलर इन साइज एज कंप्यूटर प्रीवियस जनरेशन। कंप्यूटर साइज क्या हो गया था? स्मॉलर इन साइज हो गया एज कंप्यूटर प्रीवियस जनरेशन। कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, स्मॉलर इन साइज हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन के। ये जो एडवांटेज है ये आप लोग हर किसी में लिख सकते हैं सिवाय 1st जनरेशन के साइज ऑफ कंप्यूटर वाज रिड्यूस एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। सही। स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू 1st जनरेशन। सही। तो ये एक ऐसा रिलायबिलिटी वाला और साइज वाला एक ऐसा आपके पास मेरिट है जो आप लोग हर जनरेशन में लिख सकते हैं। और हीट जनरेशन वाला भी, प्रोसेसर ऑपरेट वाला भी ऐसा मेरिट है जो आप लोग हर जनरेशन में लिख सकते हैं। रिलायबिलिटी इंक्रीज, अब 1st जनरेशन में तो नहीं लिखेंगे ना रिलायबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि 1st जनरेशन की कंप्यूटर तो अनरिलायबल थे। इसी तरीके से हीट जनरेशन वॉज रेयर। हीट जनरेशन हम लोग के पास क्या थी? बहुत रेयर थी, मतलब ना होने के बराबर थी। प्रोसेसर ऑपरेटेड इन नैनो सेकेंड्स, -9 सेकेंड्स में कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था। हार्डवेयर फेलियर्स वो वेरी रेयर, हार्डवेयर फेलियर्स बहुत रेयर थे। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, हमारे पास बहुत कम मेंटेनेंस लगती थी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज कुबोल, आप लोगों के पास कुबोल यूज़ होती थी हमारे पास एज अ लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पे। डिमेरिट ऑफ कंप्यूटर में एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस। आपके पास एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थे अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर जो है वो क्या हो, ज़्यादा देर तक चल रहा हो, 24 घंटे
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता तो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होती थी। वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी वॉज रिक्वायर्ड टू मेक आईसी। आगे पर काफ़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी आईसी को बनाने के लिए। सही है, ये डिवेरिएट होते थे हमारे पास, यानी कि कब से लेकर कब तक थे आप लोगों के पास, 1963 से लेकर 1971 तक, और 1971 तक में ये मेरिट्स और ये डिमेरिट्स और ये इन्वेंशंस हुई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब आप लोगों के पास नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग 4th जनरेशन करेंगे। अदर तक हम लोगों ने 3rd जनरेशन तक कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4th जनरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। उस वक्त 3rd जनरेशन में जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें याद कर लीजिएगा और उनकी तैयारी कर लीजिएगा। अच्छी बात है कि जब आप लोग आएँ तो आप लोग के पास तमाम काम प्रीवियस निमट चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।